ताली बजाते हुए हालेलुया, जोर से बात करिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्यों ना हम एक वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय निकालें। उसका 11 अध्याय का 17 पद से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से आपने सुनना है। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोल सकते हैं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखी 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती हैं? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गया अपने कहे हुए वचनों के अनुसार। क्या आप स्तुति नहीं करेंगे? यीशु मसीह भी तीसरे दिन जीवित हो गया। वो आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर एक आवाज दे रहा है। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवित हो चुका हूं, आज भी मैं जीवित हूं। और प्रभु चाहता है कि आपको, वो कह रहा है, आज एक संदेश दे रहा है, जैसा मैं जीवित हूं, कहता है प्रभु, आप भी जीवित रहोगे। हालेलुया। आप में से कोई भी मरेगा नहीं, याद रखिए। आप कह रहे होंगे कि शायद अब हम ऐसे ही रहेंगे, हम मसीह में सोएंगे, हम मरेंगे नहीं। कितने लोग जानते हैं हम मसीह में सोएंगे? हालेलुया। आप मरेंगे नहीं, आप सोएंगे। आप जीवित हो चुके हैं। हालेलुया। आप मरे नहीं हैं, आप जीवित हो चुके हैं जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया। और एक दिन पलक झपकते ही आप बदलने वाले हैं। जब आप सोएंगे, आप थोड़ी देर के बाद बदल जाएंगे, महिमा में बदल जाएंगे। जैसे यीशु मसीह बदल गया, जैसे यीशु मसीह के पास महिमा का शरीर आ गया, जब जीवित हुआ वो, तो उसके बाद एक महिमा का एक शरीर आ गया था। वह शरीर वो कैसा था? वो कहीं पर भी जा सकता था। हालेलुया। वचन कहता ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास करोगे तो ऐसा ही होगा। और कुछ लोग आज भी उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए तो उनका ध्यान आज दुनिया में जा रहा है। इसीलिए तो वो अपने लिए जी रहे हैं, वो अपने, है ना, कुछ ऐसे कार्य को करते जा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने कहा इनके लिए तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यीशु मसीह ने कोई भी संसारिक रोटी के लिए कोई ऐसी बात नहीं की, इसके लिए तुम जो है ज्यादा परिश्रम करना तब तुम्हें मिल जाएगी।
यीशु मसीह ने कहा अगर आकाश के पक्षियों को परमेश्वर खिला सकता है तो वो आपको भी खिला सकता है। हालेलुया। क्या खिला सकता है? नहीं? जोर से बोलो आमेन। खिला सकता है कि नहीं? आमेन। हालेलुया। पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप रोटी के लिए परिश्रम करते रहोगे, अपने परिवार के लिए आप मेहनत करते रहोगे, आप इस भोजन के लिए है ना परिश्रम करते रहेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, फिर ये दुनिया की वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएंगी। आज सबसे बड़ी एक समस्या आ चुकी है लोगों के लिए कि वो परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, वो कुछ और खोज रहे हैं। वो अपने है ना लिए कोई चीजों को मांग रहे हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर इतना भला है कि वो दे भी देता है। आप कुछ भी मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। पर याद रखिए, क्या यही तक सीमित हो गया? क्या आपको परमेश्वर से आपको जरूरत थी चंगाई की, चंगाई मिल गई और बस यही चाह रहा था परमेश्वर, और तो आप भी यही चाह रहे थे कि चंगे हो जाए? क्या प्रभु की यही योजना थी कि आप चंगे हो जाए? बस यही योजना थी क्या? परमेश्वर की यही योजना नहीं है। मेरे परमेश्वर की योजना यह है कि आप हमेशा हमेशा जीवित रहे। हालेलुया। पर जीवित रहने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज वचन सुना और आज सब कुछ सही हो गया। आपको इस वचन के अनुसार जीना होगा। इसके ऊपर आपको आड़े और खड़े रहना पड़ेगा। आपको इस वचन के अनुसार जीना होगा। वचन कहता है उद्धार पाना आसान है, पर उद्धार को कायम रखना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब आप परमेश्वर से कोई भी जन अलग हो जाएंगे तो उद्धार खत्म हो जाता है। और जब किसी का ध्यान दुनिया में जाता है, किसी का विश्वास अगर यीशु की ओर से हटकर दुनिया में जाता है तो वो उद्धार भी खत्म हो जाता है। किसी ने एक दर्शन देखा, बोला यहां तक प्रभु के लोग भी है ना नरक में जा रहे थे, पास्टर भी नरक में जा रहे थे, सेवा करने वाले लोग भी नरक में जा रहे थे, विश्वासी लोग भी नरक में जा रहे थे। किसी ने ऐसा दर्शन देखा, ऐसा सपन देखा। मालूम ये सब क्या हुआ? जाएंगे, ऐसा लिखा है वचन में, बहुत से ऐसे विश्वासी और सेवा करने वाले लोग नरक में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? कि उनका विश्वास यीशु की ओर से हटकर कहां लग गया? अपने लिए और लोगों के ऊपर चले गया और दुनिया के ऊपर चले गया, और इसीलिए उनका जीवन यहीं पर समाप्त होगा और वो यीशु के साथ राज्य नहीं करेंगे। पर वो लोग जाने वाले हैं जिनका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। एलिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एलिया एक ऐसा जन हुआ जिसने प्रभु की आवाज सुनी और वो निकल चला। प्रभु के बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुए। एलिया एक ऐसा परमेश्वर का दास हुआ जिसने वचन पर बिलीव किया। और वो बिलीव क्या था? वो विश्वास क्या था? कि मुझे इस आकाल के समय में खाना खिलाएगा परमेश्वर। और ऐसा ही हुआ भी। उस आकाल में बहुत से लोगों को खाना नहीं मिला, पर एलिया के पास कौवे आते थे उसे खाना लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी का विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है तो याद रखिए, जो आपके विरोध में लोग हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए आएंगे। कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो लालची कहता है, उसको कहते हैं कि वो अपने लिए ज्यादा सोचता है। और परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी, जा मेरे दास को खाना लेकर के जा। हालेलुया। अगर एक ऐसे लालची पक्षी अगर एक व्यक्ति को खाना खिला सकता है तो याद रखिए वो परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा कई लोगों को, जब कोरोना का समय आया, यानी कि इस बीमारी में कई लोग डर गए और कैद हो गए अपने घरों में। और मैंने कई ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी। आगे पीछे हमारी दिक्कतें बहुत होती थी, कई बार अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे। पर जब कोरोना का समय आया हमने बहुत अच्छा खाना खाया। मैंने परमेश्वर के लोगों की ऐसी गवाहियां सुनी।
और ये सही बात है। हालेलुया। अरे परमेश्वर महान है। जिस परमेश्वर को आप जानते हैं वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो महान है। वो आपके बारे में जानता है, आपको क्या घटी क्या कमी है आपकी। पर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कुछ लोग कि जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं या बातें उन्हें नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ और ही करना चाहते हैं। यशायाह में लिखा है, आप उसके लिए क्यों परिश्रम करते हैं जिससे पेट नहीं भरता। उसके लिए परिश्रम करो जिससे आपका जीवन बचाया जाता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अगर आपका बिलीव यीशु मसीह के ऊपर है, अगर विश्वास करते आप प्रभु के ऊपर कि वो मरे हुए में से जिंदा हो गया, अगर आज आपका ये विश्वास है कि वो आज भी जिंदा है, तो मरे हुए कामों से मन फिराओ। आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है और आप जिंदा रहने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं, जिसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कभी नहीं मरने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। वचन ऐसा कहता है, वचन पढ़ लेना। आप मसीह में सोएंगे, आप मरेंगे नहीं, आप जीवित हो चुके हैं। कितने लोग जीवित हैं, हाथ खड़ा कीजिए। अगर आप जीवित हैं और जीवित रहने वाले हैं तो दोनों हाथों को उठाओ और अपनी आंखें बंद करो और कहो, प्रार्थना करो अपने लिए। और रियली में आप जीवित हैं और आप जीवित रहने वाले हैं। घोषणा करो कि मैं जीवित हूं और मैं जीवित ही रहने वाला हूं। अपना विश्वास दिखाओ। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ। रियली रियली आप जीवित हैं और जीवित रहने वाले हैं। मैं किसी के भी हाथ को नीचे नहीं देखना चाहता हूं। कीजिए प्रार्थना। आप जीवित हैं मेरे प्रभु के लोगों। आपका यीशु, मेरा यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस। ओ प्रभुओं का प्रभु यहाँ पर है। ओ प्रभुओं का प्रभु यहाँ पर है। उसने आपको जीवित रखा है और आप जीवित रहने वाले हैं हमेशा हमेशा। आपका ये बिलीव है तो ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आपके लिए कोई जीवित हो चुका है। आपके लिए कोई जीवित हो चुका है। वो कौन जीवित हो चुका है? उसका नाम यीशु है। यीशु है जो आपके लिए आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। जो से ताली बजा उसको महिमा दो। वो जीवित है आज भी। ओ महान परमेश्वर आज भी आपके लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवित हो चुका है और आपके लिए आज यही संदेश दे रहा परमेश्वर। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास कर, मैं जीवित हूं, तू भी जीवित रहेगा, रहेगी। और एक ही कंडीशन है, आपको विश्वास करना है। और कौन सा विश्वास? पूरा विश्वास। पूरे विश्वास का मतलब है कि आपको यह तक विश्वास रखना है कि आखिरी समय तक मेरा यीशु मेरे साथ रहेगा इस दुनिया में भी। इस दुनिया के जाने के बाद तो वो आपके साथ होगा ही, पर यहां पर एक सेकंड के लिए भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यह विश्वास होना चाहिए आपका। पर याद रखिए, जब कभी आपके पास छोटी सी बीमारी आती है, हालात बिगड़ जाते तो क्या होता है? कई बार ऐसा लगता है, ओ अब तो शायद मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी हो जाएगी और मैं तो रहूंगी नहीं। पिछली बार कोई ऐसा मेरे सामने कह रहा था, मेरी परिस्थितियां तो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब क्या करूं, मैं आगे कैसे जीऊं, क्या करूं, ऐसी सोच मेरे सामने रख रहे थे। पर मैंने उनसे एक ही बात कही, आपकी परिस्थितियों से बड़ा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैंने ये बात उस परिवार को कही कि आपको परमेश्वर ने बचाया है, बिलीव करो। आपके पास बीमारी आती है, कोई बात नहीं, एक दिन उसे जाना होगा, लाचारी को जाना होगा, गरीबी को जाना होगा, पर आपका विश्वास क्या है ये देखना होगा। अगर आपके पास ऐसा विश्वास है कि आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपकी निराशा खत्म हो रही है, तो ये बात सच होकर के साबित होगी। आपके पास ऐसा विश्वास होना है कि ये खत्म हो रही है तो हो रही है। पर क्या होता क्या है?
सोच के आती हैं। आज प्रार्थना किया, आज समस्या खत्म नहीं हुआ, कल भी प्रार्थना किया, खत्म नहीं हुआ, परसों प्रार्थना किया, खत्म नहीं हुआ, और फिर से वो वैसी समस्या है। क्या ये सोचा है, मैंने एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, अभी भी वैसी वो समस्या है। पर क्या आपने उस समस्या के बीच में ये विचार बना लिया कि इस समस्या को खत्म होना है, इस बीमारी को जाना है, और आपने बिलीव किया कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मेरे लिए यीशु मसीह श्रापित हो गया, ये विश्वास करते हुए आप घोषणा करते हैं क्या मुंह से? क्या आपने ये बोला है मेरा परमेश्वर आज भी जीवित हूं और मैं भी जीवित हूं? आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना, उस हालात में भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या? वचन कहता है आपके मुंह में क्या है? आश्चर्य कर्म है, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा।